हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में जो लेवल दिया था कैसा काम किया और कल के दिन क्या लेवल हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो चीज़ भी देखेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। सब में पहला बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में जो है मॉर्निंग में यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर प्राइस नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे रूल्स मैच करता है और यहाँ पे आपका एक बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट करता है। बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है हिट कर देता है। हिट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपका एक सेल कॉल एक्टिवेट करता है। सेल कॉल एक्टिवेट करके काफ़ी टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट देता है, लेकिन यहाँ पे उतना खास प्रॉफिट नहीं था। लेकिन अगर आप करंट एक्सपायरी में करते थे तो आपको नुकसान होता था। नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको इजीली आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते थे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट मूवमेंट पे 4 लाइन के हिसाब से ट्रेड बना तो कुछ खास रहा नहीं बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन मैजिक कैंडल से टॉप से सेलिंग किया जा सकता था यहाँ से और ये मूवमेंट जो है कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी के अंदर भी सेम यहाँ पे बाय साइड आपका ट्रेड एक्टिवेट होता है। इमीडिएट आपको जो है 50% टारगेट देता है, 50% टारगेट देता है। छोटा सा प्रॉफिट अगर लेकर बुक कर लिए तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे भी आपका एसएल जाता था, बड़े टारगेट का वेट करते थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है। सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद एसएल हिट होता है। एसएल हिट होने के बाद लास्ट मूवमेंट पे यहाँ पे बाय साइड ट्रेड बनता है। तो 4 लाइन के हिसाब से यहाँ पे लास्ट मूवमेंट पे ट्रेड नहीं करना है। तो 220 स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, जैसे कल के दिन बताया भी था कि 220 स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी अगर ट्रेड बनता है तो देखिएगा। तो 220 स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बना था, लेकिन उसमें भी टाइमिंग का इशू था, लेकिन बना था। उसके बाद बात करते हैं फिन निफ्टी के अंदर। जैसे कि आप लोगों को बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग फिन निफ्टी में अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। तो फिन निफ्टी के अंदर अगर हम रूल्स के हिसाब से देखते हैं तो एक भी ट्रेड नहीं बना, एक भी ट्रेड नहीं बना, क्योंकि ये ट्रेड भी जो बना लास्ट मूवमेंट पे बना है। तो यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं बना। ओवरऑल देखा जाए अगर हम सिस्टमेटिक चलेंगे तो यहाँ पे हमें लॉस नहीं होता था। हमें जो है सिर्फ बैंक निफ्टी में एक लॉस होता था और निफ्टी में एक लॉस होता था, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस, वो भी करंट एक्सपायरी की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में। लेकिन अब यही चीज़ कल के दिन क्या लेवल होगा वो भी समझेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप सपोज मैजिक कैंडल आप सीखे हो तो आप मैजिक कैंडल से ये मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते थे, ये मूवमेंट भी जो है कैप्चर कर सकते थे। तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि मैजिक कैंडल जो है एक 5 मिनट्स की कैंडल की हाई या लो की स्टॉप लॉस होता है और इसकी एक्यूरेसी 90% अबव है। तो जो भी सीखना चाह रहे हैं 8779023551 इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करके सीख सकते हो। अब बात करते हैं कल के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। तो सब में पहला बात करेंगे फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में आप लोगों को इंडेक्स का चार्ट देखना है, फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 19,157, लाइन 2 जो है आपका 19,206, लाइन 3 जो है आपका 19,271, लाइन 4 जो है आपका 19,320, ये आपका लाइन 4 है। ये नीचे वाला लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर बाइंग करना होता है। लेकिन कुछ रूल्स है, वो रूल्स समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और फिर रिटर्न होता है। तो यहाँ पे जो है प्राइस एटलीस्ट, जैसे अगर हाउ टू यूज़ 4 लाइन का अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो ये वाला आपका ट्रेड नहीं बन रहा है। आपका जो ट्रेड बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग का इशू है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। तो आप फिन निफ्टी के अंदर भी आज ट्रैप से 4 लाइन मेथड से ट्रैप से बच सकते थे। तो सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है और 19,206 ये लेवल ब्रेक करता है। बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,271, ऊपर की तरफ आपका ये फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ लाइन 1 ब्रेक कर देता है। तो आप 19,157 ये लेवल ब्रेक करने पर आप सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस, नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,997, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और फिर रिटर्न होता है, तो नीचे की तरफ 19,271 ये लेवल ब्रेक करता है। आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,206, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट यहाँ ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19,320, ये लेवल ब्रेक करने पे बाइंग साइड जा सकते हो प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,470, ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं अगर मार्केट
यहाँ पे फ्लैट ओपन होने की बजाय गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, इन केस अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 19,320, तो बाइंग साइड जा सकते हो उस टाइम पे, और या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है 19,270, तो सेलिंग साइड जा सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग। अब ये हो गया मार्केट नॉर्मल छोटा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करना है। लेकिन अगर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, अगर सपोज लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, यहाँ से रिटर्न होता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो, और या तो लाइन 2 अगर ब्रेक करता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ। सेम सिचुएशन यहाँ कहीं अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है आप बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं, हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न हो, चाहे वो ऊपर की तरफ रिटर्न होता है तो बाइंग, नीचे की तरफ रिटर्न होता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स बताए यही रूल्स आपका निफ्टी में भी काम करेगा, यही रूल्स आपका फिन निफ्टी में भी काम करेगा, और यही रूल्स जो आप लोगों को 200 स्टॉक्स के लेवल शेयर कर दिए जाते हैं उसमें भी काम करेगा। अब ये 200 स्टॉक्स के जो लेवल आप लोगों को कहाँ पे मिलते हैं, एक दिन पहले ही इंट्राडे लेवल है आपकी। अगर सपोज आप किसी भी स्टॉक्स में कल के दिन काम करना चाह रहे हो, आप सपोज कोई भी सेक्टर वाइज काम करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे 200 स्टॉक्स के लेवल में शेयर कर देता हूँ प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ एक दिन पहले ही। तो ये लेवल जो है आप लोगों को मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 4 लाइन लेवल ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन होते ही साथ आप लोगों को एवरीडे जो है यहाँ पे ये 200 स्टॉक्स के लेवल शेयर कर दिए जाते हैं एवरीडे, ये 200 स्टॉक्स के लेवल, प्लस आप लोगों को यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का भी जो लेवल यहाँ पे वीडियो में है वो वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। सपोज अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो भी आप लोगों को ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लेंगे। बैंक निफ्टी में आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका, लाइन 1 है आपका 43,470, लाइन 2 जो है आपका 43,590, लाइन 3 जो है 43,770, और लाइन 4 जो है आपका 43,890, ये आपका लाइन 4 है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,200, लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,160, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 18,246, लाइन 2 जो है 18,292, लाइन 3 जो है 18,355, लाइन 4 जो है आपका 18,400। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है, 18,400 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,525, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,125, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।